दोस्तों गूगल का जो पिक्सल 11 है ना, एक सबसे बड़ा एआई फोन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखा है तो 2026 में कई सारी कंपनीज एआई की ट्राई कर रही है, लेकिन पिक्सल 11 के जो लीक्स आ रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि गूगल पिक्सल इस बार काफी ज्यादा सीरियस और काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकाल सकता है। अगर हम लोग बात करें तो गूगल पिक्सल 11 की लाइनअप में सबसे बड़ा चेंज होने वाला है टेंसर G6 का, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि इस बार ये TSMC की 2nm प्रोसेस के ऊपर बेस्ड चिप को यहाँ पे निकालने वाले हैं। और अगर 2nm बेस्ड TSMC का प्रोसेसर अगर गूगल पिक्सल के फोन के अंदर आता है तो ये बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट होगा, क्योंकि इस बार जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो कई हद तक मैच कर सकता है एप्पल और स्नैपड्रैगन के जो टॉप टियर फ्लैगशिप आते हैं वो, क्योंकि अक्सर हमें पता था जो टेंसर है वो थोड़ा सा वीक निकल जाता है, उसके अंदर उतनी कमी नहीं है। और अगर रॉ परफॉर्मेंस के अंदर अगर टेंसर अगर काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाए तो एक काफी अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही ये भी बोला जा रहा है गूगल वाले यहाँ पे एक नए टाइप का जीपीयू इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पावर वीआर से बना रहे हैं। हालांकि उतना ज्यादा एडवांस नहीं होगा जितना आपको एप्पल या स्नैपड्रैगन में मिलता है, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पिक्सल फोन्स थे उनसे यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो गूगल है वो नए टाइप के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPUs को इंटीग्रेट करने वाली है, जिससे क्या रहेगा कि जो बेसिकली जो ऑन डिवाइस एआई वाले जो फीचर्स होते हैं वो ज्यादा बेटर होंगे। और ऑन डिवाइस वो क्या क्या चीजें लेकर आने वाले ना, इसकी देर में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा एक नया मीडियाटेक का 5G मॉडेम को भी यूज करने वाले। पिछले कई पिक्सल्स में सैमसंग का एक्सनोस का 5G मॉडेम उन्होंने यहाँ पे यूज किया था, जिसके अंदर कई बार लोगों को 5G कनेक्टिविटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार मीडियाटेक के 5G मॉडेम से ये लोग यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को एक अच्छा 5G का एक्सपीरियंस मिले। और अगर हम लोग बात करें तो पिक्सल की लाइनअप में कितने फोन आने वाले, तो सबसे पहले तो रेगुलर पिक्सल 11 होगा। ये एक बेस मॉडल होगा, 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 3100 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी और 4840 mAh की बैटरी और नया 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया जाएगा। इसे ब्लैक, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर में निकाला जाएगा। और गूगल इस बार बेस मॉडल को भी ना काफी ज्यादा प्रीमियम और स्लीक दिखाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो पिक्सल 11 प्रो होगा उसके अंदर 6.3 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, अप टू 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, ये 12GB रैम और 16GB की रैम के ऑप्शंस में मिलेगा। और इस बार देखा जाए तो गूगल वाले नया मेन कैमरे के अंदर चेंजेस और टेलीफोटो लेंस के अंदर भी चेंज करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे पिक्सल 11 प्रो XL भी होगा, जिसके अंदर 6.8 इंच का डिस्प्ले होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और अपग्रेडेड टेलीफोटो सिस्टम और एक नया कैमरा होगा। और ऐसी बात करते तो यहाँ पे पिक्सल 11 प्रो फोल्ड भी होगा, जिसका जो इनर डिस्प्ले और आउटर डिस्प्ले होगा उसको बेटर किया जाएगा। यहाँ पे 12GB रैम, 16GB रैम होगी, नए कैमरा सिस्टम होंगे और तकरीबन 4658 mAh की बैटरी होगी। और गूगल इस बार देखा जाए ना तो थोड़ा सा सीरियस भी हो रहा है यहाँ पे अपने फोल्डेबल को लेकर, लेकिन देखने वाली बात होगी जो फोल्ड रहता है उसके अंदर वो लोग और ऐसा क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इस साल बात की जाए तो यहाँ पे गूगल के साथ साथ सैमसंग का भी वाइट फोल्ड आने वाला है और सुनने में है कि आईफोन भी अपना फोल्डेबल फोन निकालने वाली है, तो वो एक चीज होगी गूगल वाले से कैसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा बात करें तो पिक्सल 11 में और क्या नई चीज है, सबसे पहले तो जो थर्मल सेंसर आया था पिक्सल 10 में वो चीज यहाँ पे रिमूव होने वाली है, यानी कि थर्मोमीटर सेंसर। उसकी जगह पिक्सल की जो 11 प्रो सीरीज होगी वहां पे आपको पीछे की तरफ पिक्सल ग्लो देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली RGB लाइट होंगी जो उसकी कैमरा रिंग के अराउंड होंगी। ऐसा कुछ हमने पास्ट में आईको के फोन्स के अंदर भी देखा कि RGB लाइटिंग मिलती है, तो कुछ इस तरीके की चीजें लाने वाली है। और इसे देख के पता चलता है कि नथिंग ने जो ग्लिफ लाइटिंग शुरू करी थी, बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ वहीं से एलिमेंट्स अब उठाने लगी है। इसके अलावा बात करें तो ऐसा भी रूमर यहाँ पे चल रहा था कि यहाँ पे IR फेस अनलॉक जैसी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी के समय पता चलता है कि IR फेस अनलॉकिंग टेक्नोलॉजी अभी इतने तरीके से एडवांस नहीं हुई जैसे गूगल उसे इंप्लीमेंट कर ले, अपने डिस्प्ले के पीछे उसके सेंसर लगा दे, तो शायद वो चीज आपको शायद इस साल देखने को ना मिले, अगले पिक्सल फोन में देखने को मिले। इसके अलावा बात की जाए तो गूगल के लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होगा वो होगा इस साल की जो टेंसर G6 चिप होगी वो, और जो नया इमेज सेंसर यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं वो चीज रहेगी। क्योंकि बात की जाए तो पूरे पिक्सल की लाइनअप में यही सबसे बड़ी चीज है। स्पेशली बात की जाए तो पिक्सल के लिए सबसे खतरनाक चीज इस बार होगी कि वो होगी इस बार ऑन डिवाइस एआई कैपेबिलिटीज को लाना और एनहेंस करना। अभी के समय में हाइब्रिड सेटअप के अंदर चलता है, यानी कि कुछ चीजें फोन के अंदर चलती है और कुछ चीजें क्लाउड के अंदर चलती है, और दोनों का हाइब्रिड इंफॉर्मेशन से ही आपको ज्यादातर एआई फीचर मिलते हैं। लेकिन इस बार प्लान किया जा रहा है ज्यादातर जो एआई वाली फीचर्स है वो आपके मोबाइल फोन में चले, ताकि मोबाइल फोन का डेटा मोबाइल फोन में रहे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेफ भी रहे। इसके अलावा बात की जा रही है इसके 50 मेगापिक्सल के कैमरास के साथ एक नया मेन सेंसर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 50 मेगापिक्सल का, जिससे बेटर लो लाइट फोटोग्राफी ले सकते हैं, इवन बेटर लो लाइट वीडियो का भी ऑप्शन रखा जाएगा। सिनेमैटिक ब्लर मोड को भी बेटर करने का प्लान किया जा रहा है, कैसे से अपग्रेड यहाँ पे किया जा सके। और हाँ, टेलीफोटो जूम लेंस को भी अपग्रेड किया जाएगा यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल कैमरा सेटअप को भी एडवांस समझ सकते हैं, ताकि जो प्रीमियम अल्ट्रा लेवल के फ्लैगशिप फोन्स चाइनीज कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं उनके साथ भी यहाँ पे हेड टू हेड कम्पीट कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार होगा पिक्सल 11 सीरीज का वो होगा एआई, जिसके अंदर आपको गूगल की पिक्सल सेंस एआई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बेसिकली सिस्टम वाइड एआई होगी जो कि पूरे डीपली इंटीग्रेट होगी एंड्रॉइड के साथ। और यहाँ पे जेमिनी नैनो का भी यूज करेंगे ताकि ऑन डिवाइस एआई को यहाँ पे अचीव किया जा सके, जिसका मतलब ये कि अगर आप एआई का यूज करते हो तो आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन होती है उसे समराइज करने में, ऑटोमेटिक एक्शन
प्रेजेंटेशंस करने के अंदर स्क्रीनशॉट्स को अरेंज करना या फिर रिमाइंडर्स को कंटेक्चुअलाइज करना या फिर इवन इंडिविजुअल ऐप के अंदर भी यहाँ पे एआई का इधर यूज करना, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होंगी और इसे गूगल पिक्सल सेंस एआई के रूप में आ सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे ऑन डिवाइस एआई को और ज्यादा बेटर करने के लिए यहाँ पे ज्यादा रैम की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ऐसा भी बोला जा रहा है कि 16 GB रैम का ऑप्शन इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है शायद 11 प्रो सीरीज के अंदर या प्रो मॉडल के अंदर, जिसको यहाँ पे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एआई मॉडल या एआई की चीजें रन कर रहे हैं तो यहाँ पे रैम की रिक्वायरमेंट ज्यादा रह सकती है। अब देखने वाली बात है ये चीज यहाँ पे ट्रू होती है कि नहीं। इसके अलावा गूगल का जेमिनी लाइव है जहाँ पे आप कैमरा वगैरह को यूज करके आप उससे सवाल पूछ सकते थे, तो उसका भी नेक्स्ट वर्जन निकालने वाले जेमिनी लाइव 2.0 जिसके अंदर आप उसे दिखा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ पाए और कॉन्वर्सेशन जो रहती है ना वो और ज्यादा फ्लूइड और बेटर हो पाए, यानी कि जो कंटेक्चुअल चीजें रहती है और जो लाइव वॉइस ट्रांसलेशन होता है ना उसे यहाँ पे बेटर करना। और इसके अलावा बात की जाए तो एआई एजेंट्स वाली फीचर के बारे में बात की गई है, यानी कि बेसिकली एक चैटबॉट जिस तरीके से होता है ना उस तरीके से बात करेंगे और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिक टिकट की बुकिंग करना, कहीं कुछ काम करना, इस तरीके के जो एआई एजेंट वाले फीचर होते हैं ये शायद हमें पहली बार गूगल पिक्सल के साथ यहाँ देखने को मिले। इसके अलावा फोटो और वीडियो एडिटिंग के अंदर भी चीजों को यूज किया जा सकता है, जैसे कि एआई फोटो एनहेंसमेंट हो सकता है, जनरेटिव वीडियो क्लीनअप के बारे में सुना जा रहा है, इसके अलावा वॉइस क्लीनअप हो सकता है या फिर रियलिस्टिक फ्रेम इंटरपोलेशन हो सकता है, यानी कि काफी ज्यादा चीजें एआई के यूज करके फोटो और वीडियो एडिटिंग में भी यहाँ पे यूज की जा सकती है। और अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो एआई रहेगी ना यहाँ पे इसकी बैटरी और थर्मल्स को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि ऐसे लीक से पता चला था जो टेंसर G6 है वो एआई का यहाँ पे इस तरीके से यूज करेगी ताकि सीपीयू जीपीयू को अच्छे तरीके से यूज किया जा सके और यहाँ पे बेटर और अच्छे तरीके से कूल किया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। और ये भी बोला जा रहा है कि जो लाइव एआई सर्च होगी पूरे एंड्रॉइड के अंदर आ जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज पूछोगे तो एंड्रॉइड की जितनी भी सेटिंग होती है, एप्स होती है, सबको ये सर्च कर लेगा। मान लीजिए किसी के बारे में कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे और आपको याद है कि आप किस दोस्त से किसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपको वो एग्जैक्टली में आपने कहाँ बात करी थी आपको सीधे यहाँ पे दिखा देगा। बेसिकली फोटोज हो गए, फाइल्स हो गई, जीमेल हो गया, क्रोम हो गया, हर एक चीज को एनालाइज करेगा। लेकिन अब बात इधर ये रहेगी प्राइवेसी वाली चीजें, तो फोन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको ही यहाँ पे यूज किया जाए तो वो एक बेटर चीज रहेगी। इसके अलावा एआई कॉलिंग वाले फीचर्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके अंदर लाइव ट्रांसलेशन, वॉइस मेल समरीज, इवन स्पैम डिटेक्शन को और ज्यादा बेटर करना, ये कुछ चीजें यहाँ पे रहेंगी। देखो ओवरऑल बात है कि जो गूगल पिक्सल है वो अपने 11 सीरीज के अंदर कई सारे चेंजेस करने का प्लान कर रही है, लेकिन देखा जाए तो उसको प्रॉब्ली यहाँ पे काफी ज्यादा स्लिक कर सकती है। डिजाइन में इतना बड़ा मेजर चेंज नहीं आएगा, लेकिन पिक्सल ग्लो जैसा फीचर एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है। इसके अलावा पिक्सल के अंदर जो मेजर चेंज होगा वो G6 चिप के अंदर होगा। इसके अलावा कैमरास को एडवांस किया जाएगा और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो एआई वाले फीचर है जो यहाँ पे गूगल इंट्रोड्यूस करेगी, तो डेफिनेटली कई सारे ऐसे फीचर होंगे जो पिक्सल एक्सक्लूसिव होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे फीचर होंगे जो गूगल पिक्सल में पहले आएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपडेट से शायद आपको दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिले, जैसे कि जेमिनी लाइव 2.0 शायद आपको देखने को मिले गूगल पिक्सल फोन्स में, लेकिन फिर बाकी फोन्स में भी धीरे धीरे आ जाए, तो यार ये चीज भी चलेगी। लेकिन हाँ गूगल क्या कर रहा है, अपने पिक्सल फोन को एज अ प्लेटफॉर्म की तरीके से ट्रीट कर रहा है और उसके साथ अपने एआई वाली चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रहा है और वो एक बेंचमार्क यहाँ पे सेट करना चाहता है कि जहां बाकी कंपनीज एआई का एक गिमिक यहाँ पे लेके चल रही है कि कैसे हम एआई का यूज करके एनहांस करें प्रोडक्ट को, यहाँ पे गूगल वाले एआई को लीड कर रहे हैं ताकि वो उनकी जो जेमिनी मॉडल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है चीजें रहती है वो अपने पिक्सल के अंदर और कैसे बेटर इंटीग्रेट कर सके। हालांकि बात की जाए तो ट्रू एआई किस तरीके से काम करेगी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अराउंड अगस्त के महीने में इस प्रोडक्ट का जो लॉन्च होता है वो आपको इंडिया में होते हुए देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट में क्या रहता है, किस तरीके से चीजें काम करती है। और टेंसर का साथ भी अभी गूगल ने नहीं छोड़ा, जेमिनी का साथ भी गूगल ने नहीं छोड़ा और पिक्सल का साथ भी नहीं छोड़ा, और तीनों मिलकर देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन क्या लगता है कि गूगल पिक्सल का धीरे धीरे इंडिया में मार्केट यहाँ पे ग्रो कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, और आने वाले समय में क्या पता जहां पहले लोग एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की बात करते थे तो शायद फ्यूचर में हो सकता है कि आईफोन वर्सेस पिक्सल के बारे में ज्यादा लोग बात करें। देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है। बाकी आप लोग का जो भी ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।